इधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और सत्ता संगठन में तालमेल को लेकर इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ रातापानी में हुई बैठक के फैसलों की भी इसमें समीक्षा की जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद और इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं प्रदेश महामंत्री हितानंद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये एक अहम बैठक आज देखने को मिलेगी बीजेपी कोर ग्रुप की। अब चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वैसे ही पार्टियां भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो इसी कड़ी में बीजेपी की आज कोर ग्रुप की अहम बैठक देखने को मिलेगी और जिला अध्यक्षों को बदलने की भी तैयारी है। देखने वाली बात होगी कि इस कोर तेईस के हम चुनाव की बात करें, आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ में लेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, भोपाल पहुंचे हैं। आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है। तो उन्होंने कहा कि आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिले, इसको लेकर संकल्प लिया जाएगा। देखिए, प्रदेश के हमारे कोर समिति की बैठक आज अभी प्रारंभ होगी और कोर समिति या प्रमुख कार्यकर्ता ये कोई विशेष परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं बैठते, समय समय पर हमारी रूटीन बैठक है और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की गई। ठीक है। तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को आप सुन रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बीजेपी के जो भी कार्यक्रम है, जो भी अभियान है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे। महाकाली भी जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। हाँ, वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे है ना। सर, कोर कमेटी की बैठक भी इस यात्रा के पहले है क्या? ये भी कहीं ना कहीं एक विषय हो सकता है? नहीं, हमारे लिए यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए कोर कमेटी बैठे। कमलनाथ कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी कम नहीं होगी। ऐसा है कि खाली वो जाकर देख ले कि महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सैलानियों की, दर्शकों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है और वहाँ का व्यापार कितना बड़ा है, तो शायद उनको समझ में आ जाए। चलो। तो बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी आपने थोड़ी देर पहले सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो आने वाले अभियान है, जो कार्यक्रम है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जब मीडिया ने इसको लेकर सवाल किया कि कांग्रेस के भी भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है क्या, इसको देखते हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, तो उस पर कहा गया कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मायने नहीं रखती और बीजेपी की कोर ग्रुप की ये जो बैठक थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगी। कहा गया है कि रूटीन बैठक है जो समय समय पर होती रहती है, उसी कड़ी में आज भी इस बैठक को लिया जा रहा है, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिले और बीजेपी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आए, जनता का आशीर्वाद मिले। और यही नहीं, बीजेपी कोर ग्रुप की जब आज बैठक होगी तो रातापानी में भी जब बैठक ली गई थी
उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तब भी कई अलग अलग विषय थे जिन पर चर्चा की गई थी, रणनीति बनाई गई थी, उन पर किस तरीके से काम किया जा रहा है उसकी जानकारी ली जाएगी, समीक्षा की जाएगी और आगे कैसे काम करना है और सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसको लेकर भी आज इस अहम बैठक में चर्चा होनी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस अहम बैठक को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कमल का फूल जरूर खिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बीजेपी कोर ग्रुप की ये जो बैठक है, हालांकि रूटीन बैठक उन्होंने कहा ये समय समय पर ये होती रहती है, तो उसी कड़ी में आज भी ये रूटीन बैठक ही ली जा रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी के जो आने वाले अभियान होंगे उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे ये अभियान सफल होंगे, साथ ही क्या क्या कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे विधानसभा चुनाव को लेते हुए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो कि थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी, सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर इसमें चर्चा बेहद अहम होने वाली है। देखिए, बैठक शुरू हो गई और बैठक में जो प्रभारी है मुरलीधर राव की बात करें या सह संगठन राष्ट्रीय सह प्रभारी है शिव प्रकाश की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम सारे लीडर्स शामिल हुए। लेकिन ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले रातापानी में जो बैठक हुई थी उसके बाद जो निर्णय लिए गए थे कि संगठन को किस तरह काम करना है, बाकी जो सरकार की योजना है उसको जनता के बीच में कैसे लेकर जाना। लेकिन गौरव दिवस 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है, तो आज बैठक का मूल एजेंडा यही रहेगा। गौरव दिवस का मतलब ही यह है कि आदिवासी जनजाति वर्ग को साधना टंट्याभिल जी का जन्म उत्सव है और उसको मनाने की तैयारी है। गौरव दिवस को भारतीय जनता पार्टी पिछले साल से इस उत्सव को मना रही है, तो इस पर चर्चा होना। लेकिन 2023 की रणनीति की बात करें या अलग अलग वर्गों को साधने की बात करें, जनता के बीच फिर से हम काम लेकर कैसे जाते, गुजरात चुनाव के बाद बहुत ही एक्टिव मोड पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई देने वाली। लेकिन इस बैठक के बाद ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय भी देखने को मिलेगा, जब कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है कि उसमें भी बदलाव हो, संगठन के भीतर यानी प्रदेश स्तर पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कई तरह की नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती है। तो आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, अहम है और इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें सामने आने वाली। बिल्कुल एक अहम बैठक है जो कि जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं, नया अपडेट है कि बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें जिला अध्यक्षों को बदलने को लेकर भी चर्चा की जाएगी, यानी कि जो नए जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी मुहर लग सकती है। तो मनोज जी नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।